नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। हेल्दी हल्द्वानी कार्यक्रम लेकर हम हाजिर हैं। हालांकि हम अगर महिलाओं की हेल्थ की बात करते हैं तो हम कार्यक्रम लेकर आते हैं सखी सहेली। तो आज हम सखी सहेली में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हमारी मौजूद हैं, जिन्हें हम बहुत सालों से बुलाना चाह रहे थे यहाँ पे, और हमारे तमाम सारे श्रोताओं की डिमांड भी थी कि डॉक्टर गीता जैन को यहाँ पर बुलाया जाए। आप राजकीय चिकित्सालय सुशीला तिवारी, डॉक्टर सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय हल्द्वानी में जो है वो सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं और एचओडी हैं विभाग की। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, स्टूडियो में। जी, तो दोस्तों आपको बताएं हम कि आगरा से मैम ने एमबीबीएस किया है, एमएस किया है, उसके बाद सीनियर रेजिडेंसी जो है वो जौलीकोट से आपने की है। उसके बाद में पिछले 23 सालों से आप यहाँ पर सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में आप अपनी सेवाएं दे रही हैं। और आप सब जानते हैं कि सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज जो चिकित्सालय है वहाँ पर किस तरह के पेशेंट आते हैं। पूरा पहाड़ का जो रेफर पेशेंट है, जो क्रिटिकल पेशेंट है, वो यहाँ पर आता है। कोविड के वक्त पे कितनी सेवा इस अस्पताल ने की है, कितना मेहनत से जी जान से यहाँ के डॉक्टर्स लगे रहे हैं, और पूरा गायनी डिपार्टमेंट ने भी कितना सब किया है। जब सारा ध्यान कोविड पे था और प्रेगनेंसी इग्नोर हो रही थी, तो बहुत सारे एक ही अस्पताल था जहाँ पे डिलीवरी की जा रही थी। तो उन सब में गीता जैन पूरा अपना जी जान से लगी रही हैं और बहुत पॉपुलर हैं। लोग जगह जगह से आते हैं आपकी राय लेने के लिए, आपके इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। तो हम बहुत अच्छा महसूस आज कर रहे हैं कि मैम यहाँ पर मौजूद हैं। और दोस्तों हम बताएं कि आज किस विषय पर हम बात करने वाले हैं। एक बहुत ही बुनियादी विषय जिस पर इतने सालों से आज तक खुलकर बात नहीं हो पा रही है। इस बार की थीम भी, जैसे मैं मैम चाहूँगी कि मैम ही इस बार की थीम बताए, तो हम आज मनाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे, यानी कि विश्व जो हमारी जो माहवारी जो होती है महिलाओं में, उसको लेकर जो जागरूकता की जो कमी है उस पर आज हम बात करेंगे। तो मैम सबसे पहले आप बताइए कि क्या इस दिवस की, इस बार की थीम क्या रखी गई है। ये वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे हम लोग मना रहे हैं, 28 मई को बनाते हैं। तो 28 मीन्स कल इतवार है, तो 28 मई को बनाया जाएगा। और 28 मई को ही पूछेगा 28 मई क्यों लेकर रखा गया, क्योंकि महावारी नॉर्मली 28 दिन में होती है ज़्यादातर, मतलब जो एक एवरेज अगर लगाएंगे। और दूसरी बात 5 दिन होती है, इसलिए 28 दिन, 28 तारीख को कोई 5 दिन होते हैं, इसलिए 8 मई, 5वां महीना, इसलिए 28 मई रखा गया इसको। और ये वैनिश करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जर्मनी का, उसने इसे स्टार्ट किया। और जो इस बार इस साल की जो थीम है 2023 की, वो थीम है कि मेंस्ट्रुएशन को एक डेली फैक्ट ऑफ लाइफ बना दे 2030 तक। तो 2030 तक सबको, लेकिन मेंस्ट्रुएशन नॉर्मल, जैसे अगर मेंस्ट्रुएशन के बारे में अगर आप पैड्स लेने जाएं तो दुकान वाले से आप बहुत धीरे से बोलते हैं कि पैड का पैकेट दे दो, और वो पैड का पैकेट भी देगा, वो लपेट के ब्राउन रैपर में लपेट के देगा कि किसी को पता ना चले। तो वी वुड लाइक कि ये तो एक नॉर्मल सा प्रोसेस है ना। और जिस लड़की को या औरत को महीना नहीं होता है, वो भी आप जानते हो कि वो फिर कितना और खराब हो जाता है, कि तो भगवान की कुदरत की बनाई हुई चीज है, तो इसके लिए हमें फिर शर्म क्यों होनी चाहिए, है ना। तो वी शुड बी, ये इस बार की थीम है कि इसको एक नेचुरल नॉर्मल फैक्ट ऑफ लाइफ बना दिया जाए 2030 तक। तो मैम मुझे लग रहा है कि बहुत बहुत अच्छी थीम है ये, कि जो टैबूज हैं उनको अब हटाइए, और जब इस पर बात होगी तो इससे जुड़ी हुई और भी बीमारियों पर बात होगी, महिला हेल्थ पर बात होगी, और तो वहां से रास्ते खुलेंगे बातों के ना। तो ये जो टैबूज बने हैं, तो मैम सबसे पहले यही बताइए कि क्या है इस वक्त जो सिनारियो है। पहाड़ के पेशेंट आपके पास आते हैं, इधर बरेली पीलीभीत से भी आपके पास पेशेंट आते हैं। तो अगर देखें कि पहाड़ी और देसी समुदाय में क्या क्या धारणाएं हैं अभी भी महिलाओं को लेकर, जो दोयम दर्जे की जो स्थिति थी महिलाओं की, है ना, उनके स्वास्थ्य को कभी माना ही नहीं जाता है, वो हमेशा एक पारिवारिक दायित्व में फंसी रह जाती हैं। तो सिनारियो क्या है इस वक्त पे, कितनी जागरूकता है महिलाओं अभी में। भी सिनेरियो बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा, पाक कहूँगी मैं कि है, कि जैसे पहाड़ में, मैं एक आपको इंसिडेंट बताऊंगी कि एक बार एक पेशेंट ना जहर खा के आई थी हमारे पास। तो जहर खा के आई थी और उसको ब्लीडिंग की भी समस्या थी, तो मेडिसिन में आईसीयू में एडमिट थी, ठीक हो गई, हमारे पास आया, दिखाने के लिए आया, भेजा गया कि भाई इसको ब्लीडिंग की समस्या, उसको देख ली। तो हमने कहा कि माता जी अभी आपने आप ये जहर खाया, आप ये ठीक हो जाइए, थोड़े दिन बाद जो है फिर हम बचाएँ निकाल देंगे आपकी, जो बायोप्सी रख करके हम बचाएँ आपकी निकाल देंगे। तो उसने मुझसे ये बोला कि मैडम फिर कौन लाएगा मुझे। तो उसने टू अट्रैक्ट अटेंशन टुवर्ड्स हरसेल्फ कि मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई, ये उसको अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए उसने जहर खाया, कि जिसे उसको सब लोग घर जाकर ले अस्पताल लेके आए, आप सोचिए। और उसके बाद उसने जो है वो क्या कहते हैं, फिर उसने कहा कि नहीं, अगर अभी मैं चली गई तो मेरा तो इलाज होगा ही नहीं, फिर दोबारा मुझे कोई लाएगा नहीं।
तभी भी हालात जैसे एक आपने सुना होगा औरतों में कई कई बार लोग कहते हैं बड़ी औरतें बड़ी बुजुर्ग कई बार कहते हैं कि बच्चेदानी बाहर निकलती है। तो बच्चेदानी बाहर अगर निकल रही तो आप सोचो उसको टट्टी और पेशाब मतलब यूरिन और मोशन जाना भी बहुत मुश्किल हो जाती है लेडी के लिए। पहले बच्चेदानी अंदर करेगी उसके बाद वो पेशाब कर सकती है। बिल्कुल। और और हम सारे में ब्लीडिंग रस्सी रही, कपड़े खराब होते हैं उसके। तो ये बिल्कुल। बहुत ही ज़्यादा समस्या है। लेकिन आप आएँगी वो माताजी आएँगी 60-70 की उम्र में आएँगी कि जब उनका शरीर काफ़ी जर्जर हो चुका होगा और 70-80 साल में आप समझ सकते हैं कि ऑपरेशन के भी अपने खतरे भी बढ़ जाते हैं। बिल्कुल तो कहती है कि मैम। आप पहले क्यों नहीं आए? कि नहीं पहले कोई लेके नहीं आया, पहले वक़्त नहीं मिला, पहले हुँ। बच्चे छोटे थे या पैसे ही नहीं हो पाए। कभी एक पेशेंट मेरे पास 70 साल में आई थी कि अब इतना लेट क्यों हो गया कि वो कि भई पहले पैसे नहीं हो पाए, फिर जब थोड़े क्या कहते हैं उसके बाद फिर बच्चे बड़े हो गए, बच्चे हुँ। चले गए, अब कौन लेके आए? ओह! तो और या फिर किसी घर में कोई ऐसी किसी की डेथ हो गई, बड़े बेटे की डेथ हो गई या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि बिल्कुल, वो नहीं आ पाए। बिल्कुल। तो तो मैम इसलिए पहाड़ का तो सिनेरियो ये है कि पहाड़ में महिला का कोई अल्टरनेट है ही नहीं। गाय-भैंस पाले हैं, बहुत सारा खेती-बाड़ी है, पशुपालन है और अलग-अलग सीज़न है काम के बहुत ज़्यादा। सौच का महीना होता है, आषाढ़ का होता है, गुड़ाई का। तो वो कब आए दिखाने के लिए? मतलब फुर्सत ही नहीं है। शाम को दूध भैंस भी उसी से दूध दुहेगी दूध, कोई दूसरा व्यक्ति भी नहीं दे रहा है। तो ऐसी कंडीशंस में बहुत ही मुश्किल हो जाता है और परिवार वाले भी बहुत सीरियसली उस मैटर को नहीं लेते हैं। तो मैम 20 साल पहले और आज 23 साल की आपकी सर्विस हो गई है, तो कितना चेंजेज़ आपको लग रहा है इस मुद्दे पर? थोड़ा थोड़ा फ़र्क तो आया है। जैसे कि जब मैं शुरू में आई थी, तो एक बार एक पेशेंट जैसे आई थी तो उसका बच्चा पेट में मर गया था। हुँ। तो बच्चा पेट में मर गया था और फिर उसने वो जब हमारे पास आई, तो उसका पेशाब भी लाल रंग का आ रहा था। तो और जब हमने ऑपरेशन किया उसकी पेशाब की थैली भी फटी हुई थी, उसकी बच्चेदानी निकालनी पड़ गई, उसकी पेशाब की थैली फट भी गई थी। तो बाद में बहुत दिन बाद उसका पेशाब की थैली का भी दोबारा बाद में हमको 3 महीने बाद ऑपरेशन करना पड़ा हुँ। था। तब उसने मुझे बताया कि मैडम बच्चा पेट में मर गया, दाई ट्राई करती रही। फिर 1 दिन तो मेरे को अपने घर से सड़क तक आने में लग गया। ओह! तो फॉर्च्युनेटली अब वो वाली स्थिति अब ऐसा नहीं है, ऐसा इतना लेट नहीं आती हुँ, है। हुँ, हुँ, फॉर्च्युनेट हुँ। अब जो है थोड़ा हमारे क्या कहते हैं अब स्वास्थ्य से जो सेवाएँ हैं थोड़ा पहले से सड़कें स बेटर हो गई हैं, सड़कें पहुँच गई सड़कें हैं। पहुँच गई हैं, तो अब हुँ, इतना लेट नहीं होता है कि उसने कहा 1 दिन तो मुझे और डोली में डाल के मुझे लेके आए अपने घर से सड़क तक। तो हुँ, एटलीस्ट अब वो वाला सिनेरियो नहीं है। या हुँ। और जैसे जो पहले एक जो बड़ा कॉमन कॉज़ होता है पेशाब लीक करने का कि जो है पेशेंट आई, डिलीवरी हुई, उसके बाद 10 दिन बाद पहला पेशाब चूना शुरू हो गया। क्योंकि पेशाब की थैली फट जाती थी कि बच्चा अगर बच्चा अड़ा रह जाए बच्चा ओह! 10-12 घंटे तक अड़ा रह जाए, नहीं हो डिलीवरी ना हो पाए, तो कहीं जी। पेशाब की थैली उसमें फिर फट जाती है। जी, जी, तो जी। वो वाला सिनेरियो अब फॉर्च्युनेटली वो बहुत कम है, कम हो गया है, कम अब हुआ उतना है। नहीं देखने को मिलता बिल्कुल, है बिल्कुल। अच्छे। और एक जो दाइयाँ जो पहले डिलीवरी करती, एक पेशेंट मेरे पास आई थी कि दाई ने एसिड तेजाब डाल दिया था उसके वजाइना पे डिलीवरी के टाइम, तो पूरा ओह! जल के वो आई थी। तो फॉर्च्युनेटली अब ऐसे वाले केसेस इतना काफ़ी रेयर हो गए हैं, इतना टिपिकल तो ये केस नहीं बहुत आ रहे हैं, अच्छी बात जी। है। तो ये मैम महामारी को लेकर जागरूकता में कितनी चेंजेज़ आए हैं? जैसे महिलाएँ बताती हैं कभी कि हम क्या इस्तेमाल करती हैं, घरों में कपड़ा करती हैं या पैड्स लगाने लगी हैं, कभी पैड्स जैसे बाहर से तो महिलाएँ मैं कहूँगी नहीं लगा पा रही हैं, पैड्स नहीं कपड़ा ही लगाती हैं, यूज़ उतना कर रही कपड़ा हैं। यूज़ करती हैं क्योंकि जैसे हम लोगों ने जब आप अगर गायनी वार्ड में अगर आप जाओगे, हम लोग जब डिलीवरी के बाद जाते हैं, हुँ। तो वो लोग क्या कहते हैं, उन लोग को ज़्यादा शायद आइडिया नहीं है, तो वो जो पैड्स भी है ना, वो टॉयलेट में ही ठूस के आ जाती हैं। तो ओह! उसका रिज़ल्ट कि पूरे आपके टॉयलेट सारे ब्लॉक हो जाते हैं, तो उतना अभी नहीं पहुँचा है। ओके। शायद पर धीरे-धीरे लेकिन जितनी समस्या पहले थी, उससे कंपैरेटिवली कम हो जी, रही जी, है। जी। लेकिन मैम अब धीरे-धीरे कपड़ा भी यूज़ तो करें क्योंकि जी। टीवी इतना पहुँच रहा है, इतना ऐड है, तो फ़र्क तो हुँ। पड़ रहा है। जी। मैम लेकिन कपड़ा भी वो साफ़ इस्तेमाल करती हैं कि नहीं करती? जैसे बच्चे ने पेशाब किया कपड़े में तो वही कपड़ा लगा दिया, है ना? ऐसा भी तो हो रहा है मैम, कि हाँ, गंदा वो अब कपड़ा ये भी वाली आप बात है या इस्तेमाल उसी कपड़े को धो के लगा लिया, वो कितना जी। साफ धुला, नहीं धुला। जी, जी, और एक जी। सबसे बड़ी बात पैसे की भी समस्या है, कि अगर सरकार दे, अगर फ्री मिल जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन फ्री तो कितनी चीज़ फ्री दी जा सकती है। मैम और फिर ये बात तो हस्बैंड तो सोचता ही नहीं है ना ये बात, कि भई हाँ, ये भी एक खर्चा ये खर्चे का भी एक है। ये भी है। जैसे हम लोग मतलब ऐड टीवी में आप देखते बीड़ी हैं सिगरेट तो पी जा रहे हैं खूब हाँ, सारी, हाँ, लेकिन वो पैड के गु लिए वो ₹20 रखने को तैयार नहीं है नहीं ना, है। आप गुटखा ये तो वाली खा ही रहे बात हैं, है। आप बीड़ी तो पी ही नहीं, रहे आप हैं। शराब तो पी रहे हैं, पी रहे हैं, पी शराब रहे तो हैं। डेली पी रहे हैं आप। लेकिन वो ₹20 का एक सैनिटरी नैपकिन उसका आ जी, जाएगा, उसके लिए उसकी जी। बेटी के लिए यूज़ रहेगा, तो वो उसके लिए हम खर्चा पैसा रखने जी, को तैयार बिल्कुल। नहीं है। मैम जो हम ये काजल लगाते हैं, बिंदी पहनते हैं और इस तरह के कुछ कॉस्मेटिक्स पे सरकार ने इसको टैक्स फ्री किया हुआ है।
तो क्या पैड जैसी एक बहुत ही ज़रूरत वाली चीज़ को टैक्स फ्री नहीं किया जा सकता है कि वो थोड़ा कम और दामों में मिल जाए, है ना? हाँ, वो मिलना अभी तक चाहिए, उस पे लेकिन टैक्स लगता लेकिन मेरे है। ख्याल में जो सरकार बना रही है वो बहुत सस्ता वाला हाँ, बन वो जो रहा है, वो जो जेनेरिक दवाइयों वाली हाँ, शॉप्स में जो मिल जो रहे हैं मिल वो रहा है वो बहुत ₹5 में 1 सस्ता। मिल रहा है। हाँ, 5 तो रुपए में 1 मिल ऐसा रहा है। भी क्या ज़रूरत है कि स्कूलों में खूब सारे बँटवाए जाएँ, स्वयं हाँ, सहायता समूहों के ज़रिए बँटवाए जाएँ बिल्कुल बँटवाने या फिर चाहिए महिलाओं को स्कूल में। ट्रेनिंग दी जाए बनाने की, हाँ, ऐसा कुछ हो जाना ना चाहिए। कपड़े से बनाना सिखा दें, हाँ, हाँ, क्योंकि या अब तो तो ट्रेनिंग या फिर या स्कूल्स वगैरह में अगर फ्री अगर बढ़ जाए, हर हुँ, महीने बढ़ जाए या हर 2 महीने में ही बढ़ जाए, बढ़ जाए तो उससे बिल्कुल। बच्चों को बहुत, और फिर एक टॉयलेट्स बहुत फ्रेंडली होने चाहिए लड़कियों के लिए। जी, जी, कि जी। पीरियड आ रहा है, जैसे बहुत लड़कियाँ स्कूल नहीं जा पाती हैं, हुँ, तो हुँ, बहुत तकलीफ हुँ, ज़्यादा ब्लीडिंग जिसको होती है कि भाई जगह ही नहीं है चेंज करने के लिए, हुँ। कहाँ फेंकेंगी, ये वाली बात है। तो ये टॉयलेट्स भी तो अच्छे स्कूल को होने भी चाहिए, डस्टबिन रखने चाहिए प्रॉपर टॉयलेट्स के अंदर होने टॉयलेट्स चाहिए डस्टबिन्स। हाँ। बिल्कुल मैम। मैम और क्या-क्या जैसे इस दौरान क्या-क्या चीज़ें करनी होती हैं अगर जैसे पीरियड्स आ रहे हैं, तो ऐसा क्यों है कि किसी को दर्द बहुत ज़्यादा होता है, किसी को नहीं होता है, इतना वैरी क्यों करता है अलग-अलग ये तो में? आपके आपके जीन्स पे डिपेंड करता है। जैसे आपकी अगर मान लो मदर को हुआ होगा तो हो सकता है आपको भी हो। जी। लेकिन अमूमन एक मैं बात बताना चाहूँगी, हम लोग ऐसा मानते हैं जिसको दर्द ज़्यादा होता है, इसका मतलब उसका हर महीने एक अंडा बन रहा है। तो ये ओह! एक अच्छी बात है, तो मतलब उसका मतलब फिर मतलब उसको आगे प्रॉब्लम कम हुई। कम होंगे, तो अच्छा। इसलिए अगर अगर हम लोग ये मानते हैं कि अगर दर्द होने का मतलब है कि यू आर ओवुलेटिंग, आपका हर महीने एक अंडा बन रहा ओके, है ओके। ना? और जी। नॉर्मली कहते हैं विद टाइम जाता है ठीक हो जाता है। जी, तो जी। और ज़्यादा पर, और अगर पेन किलर भी आप लेना चाहें, तो जिस टाइम पेन है 2 या 3 दिन आप पेन किलर ले सकते हैं। जी, वो अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं पड़ेगी आगे-पीछे नहीं आपको, लेना है। आगे-पीछे नहीं जी, करना है। जी। जब जिस टाइम दर्द हो बस उस टाइम ले जी, जी, लीजिए। जी। मैम थोड़ा-सा शुरुआत तो हमें माहवारी से करनी चाहिए कि माहवारी होती क्या है आखिर? उसको थोड़ा-सा डिफ़ाइन कर दें कि वो क्या प्रोसेस है? वो क्या है? एक बहुत ही नेचुरल और एक इस धरती के अस्तित्व को बचाने वाली एक तरह से प्रोसेस है। हाँ, तो भगवान ने ऐसा, ये आप कहिए कि हर महीने जो है एक अंडा बनता है, आपकी जो अंडेदानी है, हर महीने एक अंडा बनाती है। तो अगर वो अंडा जो बनता है, तो और अगर वही अंडा कल को फर्टिलाइज़ जब हो जाएगा तो उससे फिर बच्चा उसी से पैदा होगा। तो अगर वो अंडा फर्टिलाइज़ नहीं होता है तो आपको महीना आ जाएगा, और अगर फर्टिलाइज़ हो गया तो आपके कई दिन पूरे शुरू के जो प्रेगनेंसी के पूरे 9 महीने पीरियड नहीं आता है। हुँ, ऐसे डिलीवरी के बाद भी अमूमन 6 महीने तक जो है पीरियड नहीं आता है, कम हो जाता है, क्योंकि माँ दूध पिला रही होती है। तो अगर माँ कंप्लीटली लैक्टेशनल अच्छे से दूध पिलाएगी तो 6 महीने तक यूजुअली पीरियड नहीं आता है। जी, जी। तो ये, और एक पीरियड फिर बंद कब होता है, मेनोपॉज़ जब आपका फर्टाइल पीरियड खत्म हो गया 45 से 55 के बीच में, तो हुँ, तब उस टाइम आपका मेनोपॉज़ का पीरियड फिर आपका बंद हो जाता है। जी। तो हुँ, ये प्रेगनेंसी मतलब भगवान ने ये किया कि ये जो स्त्री और पुरुष दोनों का प्रजनन जो अंग है, जो स्त्री का यूट्रस होता है और मेल्स का टेस्टिस होता है, तो आदमी जो शुक्राणु बनाता है और औरत एक अंडा बनाती है। तो जी। इस वजह से ये पीरियड होता है कि जिससे कि आपकी कल को प्रेगनेंसी हो पाए। जी, जी। और एक अच्छी बात ये है कि जब तक आप लोगों ने सुना होगा कि औरतों में जो है हार्ट अटैक की समस्या पुरुषों से काफ़ी कम होती है। तो वो क्यों होती है? क्योंकि हमारे पास एक हार्मोन भगवान ने दिया, ईस्ट्रोजन है जिसका नाम। जी। तो वो हमारा यूट्रस जो है वो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता है, और इसी वजह से हम लोगों में हार्ट अटैक का ओह! समस्या क्या जो रेट है लेडीज़ में कम है। अच्छा, लेकिन जब एक बार पीरियड खत्म हो गया तो लेडीज़ और जो जेंट्स का जो हार्ट अटैक का जो इंसिडेंस है वो वो बराबर इक्वल हो इक्वल हो जाता है, जाता इक्वल आ है। जाता है, अच्छा। क्योंकि एस्ट्रोजन आपकी बॉडी से खत्म हो जाता है उस जी, टाइम, जी, मेनोपॉज़ के जी, टाइम। जी। तो मैम माहवारी की सही ऐज क्या होनी चाहिए? माहवारी नॉर्मली 11-12 साल में ज़्यादातर लड़कियों को शुरू हो जाती है, जी, 11 से 13 के बीच में। जी। और बाकी मेनोपेज उसकी जो एज है वो 45 साल, कम से कम 45 साल। 45 से 50 साल, 50 साल के पैता बीच में। यूजुअली जी, ज़्यादातर। जी, जी। मैम ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि जो 8 साल, 9 साल की उम्र में भी महिलाएँ गर्ल्स जो हैं वो पीरियड्स हो जा रहे हैं। क्या वजहें आजकल मानती हैं इसकी? कुछ तो एक ही कुछ खान-पान भी अभी आजकल, जैसे पहले कहते हैं ना प्योर खाया है, अच्छा खाया है हमने, हुँ। देसी घी मतलब देसी घी। हुँ, हुँ, अब हुँ। आजकल तो ये नहीं पता देसी घी क्या-क्या आप खा रहे हैं ना। जी, जी, सब जी। में इतने ज़्यादा मिलावट इतनी ज़्यादा हो रही है। एक ये हुँ, रीज़न भी मान सकते हैं। दूसरा एक जो आपका एक्सपोज़र जो है टीवी पे, नेट पे, मोबाइल पे, वो बहुत बढ़ता जा रहा है। और हुँ। बच्चों में ओबेसिटी बहुत बढ़ रही है। मतलब आपको कोई 10 साल की लड़की लगती है, ऐसे कि 13-14 साल की हुँ, लड़की हुँ, होगी। तो हुँ। वो भी ये रीज़न्स हैं कि जिस वज़ह से ऐसा हो रहा है। अच्छा हेल्दी होना भी रीज़न है। और कइयों की देर में होती है, बहुत देर में वो चिंतित होते हैं फिर कि अभी तक हाँ, नहीं हुई। देर में अगर हुई तो वो चिंता का विषय है, तो हुँ। फिर आपको दिखाना पड़ेगा। अच्छा आपको जैसे हम लोग दिखाना कह रहे है। हैं कि अगर 15 साल तक ना हो तो ज़रूर अस्पताल आएँ, फिर तो अच्छा। दिखाना पड़ेगा। जी, 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 जी। 15 साल तक आपको ना महीना है, ना सेक और आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी डेवलप नहीं हो रहे हैं, जी, तो ज़रूर दिखाएँ, जी। तब कोई समस्या हो जी, सकती है। जी, जी। तो मैम जैसे महिलाएँ कपड़ा यूज़ करती थी, अब पैड आ रहा है, लेकिन सरकार चाह रही है कि एनवायरनमेंट फ्रीली चीज़ें हों और मेंस्ट्रुअल कप को अब लॉन्च किया जा रहा है। बहुत लोग उसको बढ़ावा दे रहे हैं।
तो कितना वक़्त लगेगा अभी मेंस्ट्रुअल कप को आने में, और वो क्या हार्मफुल है कि सही नहीं, है? मेंस्ट्रुअल कप एक अच्छी चीज़ है। उसका ये कि एक बार आप खरीदे 300-400 रुपए का आता है हुँ, और उसको आप क्या कहते हैं 10 साल तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हुँ, आप उसको यूज़ करें, तो मतलब आपने उसको यूज़ किया और उसको आप क्या कहते हैं जो उसमें आप ब्लड जो इकट्ठा हुआ उसको आप फेंक दीजिए, फिर हुँ। वॉश करके फिर आप उसे रीयूज़ कर बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। एक अच्छी चीज़ है और हुँ, उसको लगाना और उसको निकालना बहुत आसान है। तो जी, आप जो आज तमाम वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, तो वह उसको निकालना भी आसान है और उसको लगाना भी आसान है बिल्कुल। और आप आराम से उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब इट इज़ अच्छी चीज़ है। जी, और जी। जैसे कुछ लोग जैसे लड़कियां कुछ स्विमिंग करती हैं तो उसमें टैम्पून्स भी, जैसे अगर आप पैड करेंगे तो ब्लड आपका लीक कर जाएगा, लेकिन हुँ, टैम्पून्स और कप्स ही आप यूज़ करे जा सकते हैं ओह! अगर आप स्विमिंग वगैरह करना चाह क्या रहे हैं बात है, तो बिल्कुल। ये अच्छी और चीज़ आज है। लड़कियाँ कर ही रही कर हैं, ही रही हैं, करना बहुत ही तमाम चाहिए। जगहों पे जा रही हैं। सही बात है। मैम पहले से आप अपना कुछ बताइए अनुभव, शुरुआती जो दौर थे, उसमें क्या-क्या होता था? अभी तो मतलब आप व्हाइट कपड़े पहन के चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं इम्पोर्टेंट, हो कोई मतलब कोई उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं रह गई है। तमाम तरह के अलग-अलग पैड भी हैं, ज़्यादा लेंदी भी हैं, अलग-अलग किस्म के आ रहे हैं, है ना? सही बात है। जी। मैम इससे जुड़ी हुई बीमारियाँ क्या-क्या हो सकती हैं? अगर हम हाइजीन नहीं रख रहे हैं, साफ-सफाई का ख़्याल देखिए, अगर नहीं रख रहे हैं? इन्फेक्शन का बहुत असर है, मान लीजिए आप अच्छा जी, साफ पैड नहीं यूज़ कर रहे हैं, जैसे पैड कहते हैं नॉर्मली कि 2 या 3 पैड आपको यूज़ कर लेने चाहिए, दिन भर चेंज में। करने चाहिए। अगर ब्लीडिंग हो रही है तो डिपेंडिंग ऑन द ब्लीडिंग, अगर ज़्यादा है तो आपको जल्दी यूज़ करना पड़ेगा, हुँ, है ना? हुँ। लेकिन आप मान लो नहीं साफ कपड़ा नहीं यूज़ कर रहे हैं, पैड नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो फिर नीचे तो इन्फेक्शन होगा ही होगा। तो इन्फेक्शन होगा तो फिर हम उसे बोलते हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़। तो आपकी जेनिटल ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होगा तो अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है, डिस्चार्ज आ रहा है ना? गंदा पानी आ रहा है, स्मेल आ रही है पानी में, तो वो इन्फेक्शन, अगर वो इन्फेक्शन कल को फिर आपको ये आपकी ट्यूब्स भी ब्लॉक कर सकता है, आपको कल को इनफर्टिलिटी भी कर सकता है, कल को फिर आके ओह! कल को आपको बच्चा होने में दिक्कत भी आ सकती ओह! अच्छा। है ना? तो इसलिए आपको मतलब सफाई तो आपको रखनी ही पड़ेगी। जी, जी, और जी। नीचे का एरिया ऐसा है कि वहाँ थोड़ा सा मॉइस्ट रहता है, सारा टाइम कवर्ड रहता है ना? तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांस और बढ़ जाते हैं। और ब्लड, आपको पता है ब्लड बहुत अच्छी सोर्स है इन्फेक्शन की। तो हुँ। गंदे कपड़े में ब्लड इकट्ठा होता जा रहा है, आप पैड चेंज नहीं कर पा रहे हैं तो इन्फेक्शन और जल्दी होएगा। जी, जी, जी। इसलिए तो सफाई वहाँ रखना बहुत ज़रूरी है। जी। और मैम जो यौन रोग भी फिर बढ़ेंगे आपके वहाँ पे अगर इन्फेक्शन रहेगा बिल्कुल, बिल्कुल। तो सारी चीज़ें उससे जुड़ी हुई हैं, तो। काफ़ी जी, सारी जी, चीज़ें अगर जी, हम देखें, जी, बहुत सारी। तो यूटीआई इन्फेक्शन हो सकता है आपको, है ना? हाँ, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन वो एक अलग यूरिन जी, ट्रैक्ट इन्फेक्शन का कारण थोड़ा अलग होगा। जी। लेकिन अगर नीचे इन्फेक्शन है तो पेशाब की थैली और यूट्रस आपस में बहुत आस-पास हैं, बहुत ही हुँ। क्लोज़ हैं, हुँ, तो हुँ। हाँ, इन्फेक्शन हो सकता है, जा सकता है वहाँ जी, से भी। जी, जी। मैम और क्या-क्या हम सावधानियाँ बरतें हैं अगर हमको पीरियड्स आ रहे हैं, तो क्या-क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? जैसे देखिए, हैवी बस सामान केवल आपको उठाना आई थिंक या नहीं, देखिए मेंस्ट्रुएशन एक नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ है। तो हुँ, आप जो आप कर रहे हैं, जैसे किसी-किसी को बिल्कुल कोई दर्द नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो सब काम नॉर्मल, सब कुछ कर सकता है। तो हुँ। मतलब मेंस्ट्रुएशन कोई, जैसे हम कहते हैं डिलीवरी, प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं, तो मेंस्ट्रुएशन कोई बीमारी थोड़ी है। जी। तो एक नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ है, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। हुँ, आप स्कूल जा सकते हैं, ऑफ़िस जा सकते हैं, सब काम आप कर सकते हैं। जी। लेकिन बस एक एक वर्ड आज जो हम मना रहे हैं, मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे, हुँ। है ना? तो मतलब आपको बस सफाई रखनी हुँ, है। हुँ, हुँ। आपने जितनी बार आपने पैड चेंज किया, आप उतनी बार अपने हाथ अच्छे से धोने हैं। ओह! आप फ्रीक्वेंटली आप अपने पैड चेंज करिए हुँ। और आपको जितनी बार आपको ज़रूरत है, लेकिन हाथ ज़रूर धोना है अपने हुँ, बार हुँ, और हुँ। साफ़ यूज़ करना है। और एक जी, बात उसके साथ आपको पैड को डिस्पोज़ल भी प्रॉपर होना चाहिए। ऐसे नहीं आपने ऐसे ही फेंक दिया। पहले घर में बिल्कुल। बच्चे हैं, किसी ने देखा है, कुत्ता है, वो उठा के, आपने कहीं वो आपने फिर देखा पूरे होगा गाड़ी के कुत्ते थ्रू कहाँ-कहाँ ऐसे खुले में सारे सड़कों में पे डाल हम देते देखते हैं हैं। लोग, है ना? तो वो कितना गंदा लगता है। या जी। ब्लड के स्टेन्स पड़े हैं घर में, ऐसे वो करे तो वो खराब लगता है। तो आपको डिस्पोज़ल भी प्रॉपर होना चाहिए उसका। आप प्रॉपर उसको रैप करके तब आप फेंकें उसको। हुँ, हुँ, बिल्कुल मैम। ठीक है, जी। जी। मैम उसके अलावा क्या संदेश आप देंगी आज इस दिवस के मौके पर लोगों के लिए? साफ-सफाई का ख़्याल रखें, और बाकी इससे जुड़ी हुई और बीमारियाँ भी कुछ हैं कि जैसे रसौली है, ये सब अलग बीमारियाँ हैं, ये अलग में, इसे ये अलग मेंस्ट्रुअल बीमारियाँ हैं। हाइजीन से तो नहीं इसका मतलब, लेकिन हाँ, मैं संदेश ये देना चाहूँगी कि अगर आपको ध्यान में आए, अपने ननिहाल की बात करती हूँ कि हमारे टाइम में क्या होता था कि अगर पीरियड्स आ गए तो आप आपको बेड पे नहीं सोने देते थे हुँ, और आपको अलग नीचे ज़मीन पे सोना होता था। लेकिन हाँ, आप झाड़ू-पोछा आप करेंगे, बर्तन आपको धोने होते थे और क्या कहते हैं, घर का क्या कहते हैं, सारा बर्तन आप मांजोगे, है बिल्कुल। ना? लेकिन जो है आप खाना नहीं बना सकते बस, चूल्हे-चौकी वाला आपको है ना? काम आप नहीं क्या करना कहते है। हैं, मंदिर में नहीं जा सकते। तो जी। मैं कहूँगी कि भई ये तो भगवान ने कुदरती चीज़ है, नॉर्मल फैक्ट ऑफ लाइफ है, तो हमारा मोटो ही है, इस साल का थीम यही हुँ, है कि हुँ, 2030 तक ही नॉर्मल फैक्ट ऑफ लाइफ की तरह हम इसको हुँ, मना पाएँ। हुँ, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हम इसको टैबू, हम इसको ना समझें और हमको जैसे कि ये नॉर्मल भगवान ने बनाई कुदरती चीज़ है और ये होना
ठीक है और ये होना बहुत ज़रूरी भी है। अगर नहीं हुँ, होगा तो फिर तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं लेडीज़ बिल्कुल, को। बिल्कुल। तो ये होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इसको मतलब वापस एक टैबू ना बनाएँ और एक नॉर्मल जैसे हम नॉर्मल सब काम कर रहे हैं, तो जैसे अगर हम झाड़ू पोछा और बर्तन आप मांज सकते हो, तो खाना भी बना सकते हो। या फिर आप मंदिर भी जा सकते हो, भगवान ने बनाया है तो आप मंदिर भी जा सकते हो। बिल्कुल, आप बिल्कुल। अच्छे सफाई से रह रहे हैं, नहा धो के आप मंदिर जाएँ तो क्या नुकसान है? जी, मैम कई लोग राख और रेत का इस्तेमाल भी महिलाएँ करती हैं इसमें, तो वो कितना गलत है, हार्मफुल वो है। नहीं करना चाहिए, तो जी, उससे जी। इन्फेक्शन फिर हो सकता है। जी, बिल्कुल, तो ये तो बिल्कुल। बहुत गलत करती बिल्कुल। है, नहीं मैम तो करना जैसे चाहिए। इस बार की थीम है, बार-बार मैं थीम में इसलिए आ रही हूँ कि एक बहुत अच्छी थीम है कि हम इसको एक नॉर्मल लाइफ़ का हिस्सा बनाएँ। जी, जी। तो उसके लिए और कहाँ-कहाँ, किस-किस स्तर पर कोशिशें हो सकती हैं? जैसे मैं बताना चाहूँगी कि अल्मोड़ा में सोच नाम की एक संस्था शुरू हुई है अभी। हुँ। वो कुछ लड़कों ने मिलकर शुरू की है उसे और वो व्यापक स्तर पे मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर जागरूकता के लिए अभियान चला रहे हैं। अभी एक सेमिनार बड़ा-सा 1 आध दिन में वहाँ पर होने वाला है, अल्मोड़ा कैंपस में। तो वो स्कूलों में जाके बॉयज़ से भी बात करते हैं, तो बॉयज़ भी मतलब मुखर होकर बातें कर रहे हैं क्योंकि आज तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मतलब काफ़ी कम एज से आप दोस्ती हो रही है लड़कों के साथ में, तो वो समझ भी रहे हैं अब। मतलब पहले से अगर हम कहें ना कि लड़के आदमी दकियानूसी थोड़ा ज़्यादा होते थे, फ्यूडल होते थे, आज थोड़ा-सा बॉय जो है वो भागीदारी चाह रहा हुँ, है। हुँ। उसको लगता है कि शायद मैं मैं गर्ल्स आपको बस अपनी हाँ, अपनी मैं दोस्त आपको के इश्यूज़ में इंटरेस्ट लूँगा तो शायद हमारी दोस्ती और अच्छी होगी, हमारी कॉम्पैटिबिलिटी अच्छी होगी। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही कि आजकल जैसे ये कहते हैं ना कि जब आप लेडी भी वर्किंग है, हस्बैंड भी वर्किंग है, जब हुँ। औरत घर पहुँची, तो भी चाय वाइफ़ ही क्यों बनाए? तो चाय हुँ। तो आदमी भी हस्बैंड भी बना सकता हुँ, है हुँ, उसका, हुँ। है ना? लेकिन तो अब ये वाली बात धीरे-धीरे ये बात आ रही है, लड़कियाँ और लड़के भी इस बात को रियलाइज़ कर रहे हैं। जैसे आज हमने वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे हम लोगों ने अपने कॉलेज में ही मनाया, तो जी। हमने जो स्टूडेंट नर्सेज़ हैं, जो मेल नर्सेज़ हैं, उनको भी हमने बुलाया। तो हुँ, उनका भी ये कहना था कि नहीं मैडम ये तो सही बात है और इसमें टैबू वाली क्या बात है? क्यों हुँ, क्यों हिचकना चाहिए एक लड़की को दुकान से पैड माँगते हुए? तो हुँ, उसको भी एक नॉर्मल चीज़ है, उसको आराम से माँगना चाहिए। हुँ, तो हुँ। इसमें टैबू वाली क्या बात है? क्यों उस लड़की को अगर पीरियड आ रहे हैं तो मेरी बहन को क्यों खाना बनाने से मना करा हुँ, जाए? हुँ, हुँ, या हुँ। उसे किचन में क्यों ना अचार आने छूने दिया से जाए? मिथ जो अचार है छीलते उसको क्यों मना किया जाए? जी, जी, तो जी। ये तो नॉर्मल चीज़ें तो करनी चाहिए। तो ये जी। बिल्कुल लड़कों की भागीदारी होनी चाहिए और धीरे-धीरे हम चाह रहे हैं लड़की घर का सारा काम भी करे, आप बच्चे भी पैदा करे और नौकरी भी करे, पैसा भी कमाए। तो उसको थोड़ी तो भागीदारी लड़कों को भी लेनी पड़ेगी, उनको भी बिल्कुल, आगे आना पड़ेगा। उनको बिल्कुल, भी वाइफ़ को एज़ अ इक्वल पार्टनर उनको भी थोड़ी हेल्प करनी पड़ेगी, क्योंकि एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, तो बिल्कुल। ऐसे ही गृहस्थ आश्रम के भी 2 पहिए हैं, तो दोनों संग-संग चलेंगे तभी आप आगे चल पाओगे, वरना तो फिर गाड़ी रुक जाएगी एक बिल्कुल, जगह। बिल्कुल मैम। तो मैम जो इससे जुड़े हुए जो मिथ हैं ना, उन पर कुछ आप बताना चाहेंगी? जैसे कहते हैं कि अचार सड़ जाता है, अगर आप छूती हैं महावारी के दौरान, तो ये तो जो स्वच्छता तो ये सफाई से मिथ जुड़े सफाई मसले से हैं। अब देखिए आपने मान लिया पैड चेंज किया, है हुँ, ना? और आपने हाथ नहीं धोए, तो फिर हुँ। तो अगर आप खुद ही इन्फेक्शन कैरी करके चलो और आपने कहीं और लगा दिया उसको, बिल्कुल, हाथ लगा बिल्कुल, दिए। बिल्कुल। तो अच्छा फिर एक मैम पानी की हम समस्या है, पानी नहीं क्या पता आपके घर में पानी ना हो, बिल्कुल, क्या बिल्कुल। पता नल नहीं है, बिल्कुल, ये भी बिल्कुल। तो प्रॉब्लम्स हैं। बहुत सारी सामाजिक वजहें ज़्यादा हैं हमारे समाज में, अगर हम इस पे जो बहुत ईज़िली नहीं कर पा रहे हैं, हाँ, तो सही सामाजिक बात है, वजहें बहुत हाँ। ज़्यादा हैं। और एक पैसे वाली प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी बिल्कुल, है। गरीबी है, हाँ, कुपोषण है सही और बात है। सामाजिक चीज़ें हैं, हुँ। पानी की स्वच्छ पानी का अभाव है, घरों का अभाव है, लोग झोपड़ियों में रहते हैं। बहुत सारे लोग शरणार्थी लोग होते हैं, बेघर लोग होते हैं, तो सभी के इश्यू जो हैं। इवन जो मेंटल जो महिलाएँ हैं, उनके लिए भी कितनी दिक्कतें होती उनकी तो हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत है, उनकी मतलब तो उन बहुत उन और हैं। उनकी उनसे उनसे ज़्यादा उनके पेरेंट्स के लिए भी दिक्कत है, जी, मैम जो जब पीरियड विकलांग और आते हैं। दिव्यांग जो हाँ, महिलाएँ हैं, उनके उनके लिए लिए तो जो बहुत मुश्किल जो है, ऑटिज़्म वाली हैं, मेंटली बहुत रिटायर्ड, मुश्किल। उन सब के उन लिए। लोग के लिए तो वाक़ई मुश्किल है। तो बहुत सारे मतलब बहुत सारे इश्यूज़ हैं। ये मैम वाले तो लेकिन इश्यूज़ अगर हैं। हम देखते हैं ना कि महानगरों की जो लड़कियाँ हैं, मतलब छोटे कस्बाई शहरों में और महानगरों में एक बड़ा गैप दिखाई देता है। वहाँ की लड़कियाँ एक अलग ही मुद्दों पर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी अस्मिता की माँग कर रही हैं। यहाँ एक बेसिक नीड पूरी नहीं हुई है। तो जैसे मैं पढ़ रही थी कि यूरोप में या बाहरी देशों में जो मेंस्ट्रुअल जो ब्लड है, उसको बहुत रिच माना जाता है। तो उसके मास्क, चेहरे के मास्क तक महिलाएँ बना के यूज़ कर रही हैं। अभी ट्विटर पर एक कुछ फ़ोटो वायरल हुई थी। तो वो मतलब एक किस तरह से देखेंगे आप? मतलब उस उनका कहना है कि वो एक बड़ा पोषक ब्लड होता है। हाँ, उसमें वो आपकी आपकी न्यूट्रिएंट्स बहुत आपकी ज़्यादा होते बॉडी का ही हैं। ब्लड है, हाँ, वो आपकी हाँ, बॉडी का ही ब्लड है, तो ब्लड मतलब तो जब जो वो भी एक है वो बच्चे अच्छी को चीज़ होती जी, जी। है ना? जैसे आपने अगर सुना होगा कि जैसे डिलीवरी होती है तो बच्चा पूरा हम लोग उसको वर्निक्स-केसियोसा कहते हैं, सफ़ेद-सफ़ेद चीज़ से लिपटा होता है। हुँ। तो उसको वो कहते हैं कि अगर माँ अपने फेस पे कई लोग लगाते हैं तो कहते हैं उससे बहुत ही अच्छा ओह! होता है वो, कि फेस ओह! के लिए मतलब वो कहते हैं क्या क्रीम से भी अच्छा होता है, जी। आपके दाग-वाग ठीक हो ओह! जाते हैं। तो तो क्या क्योंकि जो फ्यूचर बॉडी ने में जो चीज़ जो बनाई है वो मेंस्ट्रुअल ब्लड, तो क्योंकि आपके बॉडी का ही पार्ट है। अब हाँ। गोमूत्र लोग पूते हैं, जैसे आपने स्वमूत्र चिकित्सा शायद सुनी होगी। तो हुँ। आपकी बॉडी से जो निकल रहा है तो वो तो आपकी बॉडी का ही पार्ट है ना, तो इट हैज़ टू बी गुड। जी, तो यही ऐसा बात है है। संभावना कि भविष्य में जो है इस दिशा में भी
ये जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो पूरे सौंदर्य का जो हो बाजार सकता पे है, जो हो कब्जा जिसने सकता कर है। रखा है वो कोई कभी इस पर आश्चर्य भी नहीं, कुछ कर रहे हैं ना। वो कोई आश्चर्य नहीं, जी हो भी सकता है जी ऐसा जी कुछ, जी जी। कुछ कह तो नहीं मैम सकते। आप यहाँ पर आई, बहुत सारी बातें आज के इस दिवस के मौके पर हुई हैं, आप खुद भी अभी अपने हॉस्पिटल में मना के आ रही हैं इस दिवस को, तो हमारी तमाम बहनों के लिए भी आपने वक्त निकाला, मैं अपनी बहनों की तरफ से भी आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और चाहूँगी कि रेगुलर, क्योंकि आपके पास इतने केस हैं, हर केस बिल्कुल डिफरेंट किस्म का है, उन केसों को अगर हम केवल सुन भी लें यहाँ पर ना, तो उससे भी बहुत जागरूकता आ सकती है हमारी बहनों को। तो एटलीस्ट आप महीने में 2 दिन वक्त हमारे लिए ज़रूर निकालें और उन केस स्टडी हम लोग करें कि क्यों मामले बिगड़ जाते हैं, कब उनको एकदम आना चाहिए डॉक्टर के पास में। तो इस तरह की सलाह हम चाहते हैं कि रेगुलर आपकी मिलती रहेगी हमारी बहनों को। तो आपका बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू। जी जी। तो बहनों दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ रहने के लिए। अगर डॉक्टर गीता जैन की तमाम सारी बातें आपको पसंद आई हों और कुछ क्वेरीज आपकी हों, तो अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। जैसा कि हम बताते हैं कि हमारा रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है, जिसकी पहुँच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है, लेकिन दूर दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में अगर आप इस रेडियो को सुनना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए आप इन कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। हेलो हल्द्वानी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है। आपके फीडबैक का बहुत बेसब्री से हमें इंतजार रहेगा। तो इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।